हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू, यूजी, पीजी एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि सॉलिड्स होते क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, सेकंड फॉर्म जो मैटर की है वो लिक्विड, और थर्ड है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मैटर मेनली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड्स है वो मैटर की ऐसी फॉर्म है जिसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। तो सॉलिड is the form of matter which have definite shape and definite volume अब हम लिक्विड्स के बारे में देखेंगे। लिक्विड है वो मैटर की ऐसी फॉर्म है जिसका अपना वॉल्यूम डेफिनेट है बट जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है। हम लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप ही अटेन कर लेगा। जैसे मान लो हम वाटर को गिलास में डाल रहे तो गिलास की शेप को अटेन कर रहा है, यदि हम उसको बकेट में डाल रहे तो बकेट की शेप अटेन करेगा। तो लिक्विड के बारे में हम क्या लिखेंगे कि लिक्विड इज द फॉर्म ऑफ मैटर which have definite volume but does not have definite shape। और जो गैसियस स्टेट है ये मैटर की ऐसी फॉर्म है जिसका ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप है। तो गैसियस इज द फॉर्म ऑफ मैटर which neither have definite shape nor definite volume। मान लो हम गैस को 2 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर में डाल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम है वो 2 लीटर होगा और जो उसकी शेप होगी वो सिलेंडर की शेप को अटेन कर लेगी। अब मान लो हम सेम अमाउंट ऑफ गैस को, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को यदि 1 लीटर कैपेसिटी के सिलेंडर में डाल रहे हैं तो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा। तो मेनली मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। जो सॉलिड है वो मैटर की ऐसी फॉर्म है जिसका शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट है। जो लिक्विड है वो मैटर की ऐसी फॉर्म है जिसका वॉल्यूम डेफिनेट है बट शेप डेफिनेट नहीं है। आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। अब गैसियस जो स्टेट है, गैसेस है, उसका ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। अब हम सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स है उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप and definite volume। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉलिड्स है उसकी अपनी शेप भी डेफिनेट होगी और वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होगा। सेकंड पॉइंट है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल।
इनकम्प्रेसिबल का मीन्स है कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड्स है वो जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, जो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्थ पॉइंट जो हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे वो है कि सॉलिड्स आर रिजिड। कि सॉलिड्स है वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मीन्स क्या है कि सॉलिड्स हार्ड होते हैं। सॉलिड्स हार्ड किस वजह से होंगे कि सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेनली हमने ये कैरेक्टरिस्टिक देखी है सॉलिड की कि सॉलिड है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगी। सेकंड पॉइंट है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। मान लो ये डस्टर है, हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये जितनी वॉल्यूम है इसका है उतना ही वॉल्यूम रहेगा, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। थर्ड पॉइंट है कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड्स जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर सॉलिड बना है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से जो पार्टिकल्स है वो काफी पास होंगे और इस वजह से डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि डेंसिटी है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो गिवन वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स का मास है वो भी ज्यादा होगा। तो मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्थ पॉइंट है कि सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स है वो रिजिड होते हैं, या हमें कह सकते हैं सॉलिड पजेस रिजिडिटी, कि सॉलिड है वो काफी ज्यादा रिजिड है और हार्ड है। अब हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स है उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो सॉलिड है उसको हम 2 टाइप्स ऑफ क्लास में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्लास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है अमोर्फस सॉलिड। फर्स्ट जो क्लास है सॉलिड की वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो सेकंड क्लास है वो है अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड्स। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, उनका जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट है। हम ये कह सकते हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर फैशन, हैव डेफिनेट अरेंजमेंट, और in crystalline solids constituent particles have definite arrangement in 3-dimensional space। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड constituent particle कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हम क्या लिखेंगे, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। कि जो सॉलिड है वो एटम से मिलकर बना हो सकता है, आयन से भी और मॉलिक्यूल से भी। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट particles, atom, ion and molecule are arranged in a regular fashion in 3-dimensional space, in 3D space। अमोर्फस में हम क्या देखेंगे, जो कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स particles are not regularly arranged, are not regularly arranged, कि ये रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है। अब जैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या देखेंगे कि जैसे हम किसी आयनिक सॉलिड की बात करते हैं NaCl की, उसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो हमने पढ़ा है कि कैटायन का जो साइज है वो स्मॉल होता है और एनायन का जो साइज है वो लार्ज होता है। अब हम NaCl सॉलिड की बात करते हैं, हमें पता है NaCl है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो हम NaCl का अरेंजमेंट देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ये Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है Na पॉजिटिव, फिर ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो NaCl है उसमें NaCl है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें जो सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन है उनका अरेंजमेंट है वो फिक्स है, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड सो ऑन। तो इसमें जो NaCl है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर जो कंस्टेंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट फिक्स है, बट जो अमोर्फस है उसमें फिक्स नहीं है। उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे एक टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा वो इस तरह से अरेंज्ड है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये फिक्स नहीं है, ये इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। अरेंजमेंट फिक्स नहीं है क्योंकि मान लो एक टाइप का एटम है तो ये दूसरे टाइप का है, तो इनमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि अमोर्फस सॉलिड है वो उसमें जो कंस्टेंट पार्टिकल्स है वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में सेम है। तो जैसे ये एक टाइप का पार्टिकल है तो ये किसके साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है। मान लो हमने ये Na पॉजिटिव आयन माना है तो जो Cl नेगेटिव आयन है वो किससे सराउंड है, Na पॉजिटिव से। ये Cl नेगेटिव है, इसकी सराउंडिंग में क्या है, Na पॉजिटिव है। अब जो ये Na पॉजिटिव है इसके सराउंडिंग में क्या है, Cl नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव है। अब इधर क्या आएगा, Na पॉजिटिव। तो हम ये देख रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस तक ऑर्डर क्या है, सेम है। ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ऑर्डर सेम रहेगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहाँ पे Na पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा, Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव और इधर क्या है, Cl नेगेटिव। तो हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भी देखेंगे तो ऑर्डर सेम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कंस्टेंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में सेम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सिमिलरली हम अमोर्फस सॉलिड में देखेंगे। अमोर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस तक ऑर्डर सेम हो सकता है बट लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑर्डर है वो सेम नहीं रहेगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि अमोर्फस सॉलिड है वो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है।
अब जैसे हम अमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें हम अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो जैसे एक टाइप का जो पार्टिकल है, इसके बाद ये हमारा लार्ज साइज का मोलिकुलर है। इधर हम देखेंगे कि ये अट्रैक्शन है स्मॉल साइज के पार्टिकल के साथ शो कर रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं कि इस तरह का अरेंजमेंट है। अब बट ये शॉर्ट डिस्टेंस तक जो ऑर्डर है वो सेम है, बट लॉन्ग डिस्टेंस पे यदि हम जाएंगे तो ये अरेंजमेंट है ये फिक्स नहीं रहेगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि इन अमोर्फस सॉलिड कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स अरेंज्ड आर इरेगुलरली अरेंज्ड। शॉर्ट डिस्टेंस तक ऑर्डर सेम है बट लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑर्डर सेम नहीं है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि अमोर्फस सॉलिड है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। नेक्स्ट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग ये है कि मान लो किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस है, जैसे बेंजोइक एसिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 122.3 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट नोट करेंगे तो ये 121 डिग्री सेल्सियस तक सेम सॉलिड स्टेट में रहेगा, बट जब हम 123 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे तो ये कंप्लीटली मेल्ट हो चुका होगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इट मींस they completely melt within difference of 1 डिग्री सेल्सियस। कि यदि बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सेल्सियस है या 122.3 डिग्री सेल्सियस है तो ये 121 डिग्री सेल्सियस तक हम देखेंगे तब ये कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में होगा। जब हम 123 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब हम देखेंगे तो ये कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में होगा। इसका मतलब क्या है, विद इन 1 डिग्री सेल्सियस ये कंप्लीटली मेल्ट होगा। तो इसको हम कहेंगे, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। अब जैसे हम अमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है, तो ये मेल्ट होंगे, दे मेल्ट ओवर ए ग्रेजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे मेल्ट ओवर ए ग्रेजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। जैसे अमोर्फस सॉलिड में हम रबर, प्लास्टिक, ग्लास इनका एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे रबर है उसका हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो वो इस तरह से लिखा होगा 260 डिग्री सेल्सियस से 316 डिग्री सेल्सियस। तो यदि रबर का मेल्टिंग पॉइंट इस तरह से लिखा हुआ है कि 260 डिग्री सेल्सियस से 316 डिग्री सेल्सियस, तो ये रेंज हो गई ना। इसका मतलब ये है कि जो रबर है वो 260 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो मेल्ट होता जाएगा और वो कंप्लीटली मेल्ट कितने पे होगा, 316 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो ये रेंज है काफी ज्यादा हो गई, डिफरेंस है वो कितना हो गया, 56 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो अमोर्फस सॉलिड है दे मेल्ट ओवर ए ग्रेजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। आपने रेंज लिखी है कि 260 से 316 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट जो इनके बीच में डिफरेंस है वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जब हम उसको कट करते हैं दे गिव
शार्प कट, या हम ये कहेंगे कि दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद ए नाइफ। जब आप नाइफ की हेल्प से इसको कट करोगे तो एक क्लीन कट देगा। जैसे मान लो कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप उसको इस तरह से कट कर रहे हो, तो कट करने के बाद ये 2 पीस में कन्वर्ट हो गया, तो इसके जो एज है, इसके जो एज है वो शार्प है। तो इस वजह से हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे गिव या दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। अमोर्फस सॉलिड के केस में ये क्लीन क्लीवेज नहीं देंगे, ये इररेगुलर एज की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दे डू नॉट गिव क्लीन क्लीवेज when cut with the help of knife। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। तो हम ये कहेंगे कि दे हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मीनिंग ये है, फ्यूजन का मीन्स क्या होता है, मेल्ट होना। हीट ऑफ फ्यूजन ये है कि मान लो हम ये कहें कि आइस है, उसका हमारे पास आइस किस में होती है, सॉलिड स्टेट में, और फिर जब वो उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, और वाटर किस में, हमारे यहाँ पे लिक्विड स्टेट में। तो जैसे 1 मोल आइस को यदि हमें 1 मोल वाटर में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी इसको, वो हमारी होती है हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब इन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो इसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो भी क्या है, फिक्स है, डेफिनेट है। और अमोर्फस सॉलिड है उसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दे डू नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं, ये दे मेल्ट ओवर ए ग्रेजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इस वजह से क्या है कि इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको क्या कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, ये ट्रू सॉलिड्स है। बट जो अमोर्फस सॉलिड है इसको हम क्या कहेंगे, सूडो सॉलिड्स। और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मीनिंग क्या है सुपर कूल्ड लिक्विड का, कि ये कंप्लीटली सॉलिड नहीं है। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फ्लूइडिटी शो करेंगे, ये फ्लो करेंगे। जैसे इसको हम ही कहेंगे कि सुपर कूल्ड लिक्विड, अभी लिक्विड नहीं है, हम ही कहेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी। जैसे आपने देखा है कि कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, उनके जो ग्लासेज है, जो विंडो के ग्लास है, वो नीचे से बॉटम से थिक हो जाते हैं। यहाँ पे जो थिकनेस है वो ज्यादा हो जाती है काफी टाइम के बाद। तो किस वजह से होता है, जो थिकनेस है नीचे से ज्यादा हो रही है। आपको पता है कि जो ग्लास है वो क्या है, अमोर्फस सॉलिड है।
तो जैसे ही विंडो, जो बिल्डिंग की विंडो है उसके ऊपर लाइट फॉल होती है, सन रेज फॉल होगी, तो ग्लास है वो हाई टेम्परेचर पे कुछ फ्लो करेगा, थोड़ा सा मेल्ट होगा, तो मेल्ट होके नीचे की साइड आएगा। जैसे ही नाइट में टेम्परेचर कम होगा तो वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये प्रोसेस काफी टाइम चलता रहता है कि ये ग्लास हीट होगा, फिर ये थोड़ा फ्लो करेगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इस वजह से जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उसके जो विंडो की ग्लासेस है वो नीचे से थोड़े थिक हो जाते हैं। इस वजह से हम अमोर्फस सॉलिड को ये कहेंगे कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, कि थोड़े टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वो थोड़े से लिक्विड स्टेट में आए, उन्होंने फ्लूइडिटी शो की और फिर वो क्या हो गए, कम टेम्परेचर पे फिर सॉलिडिफाई हो गए। तो ये प्रोसेस काफी बार चलता रहता है, इस वजह से हम इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अमोर्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स ऑफ हाई विस्कोसिटी। नेक्स्ट जो इनके बीच में डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमारा, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक। क्या कहेंगे हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, एनआइसोट्रोपिक। और हम ये कहते हैं कि अमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक है। एनआइसोट्रोपिक का मीन्स क्या है, एनआइसो वर्ड का मीन्स होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसा सब्सटेंस जिसकी डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको आप क्या कहोगे, एनआइसोट्रोपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे क्या है, एनआइसोट्रोपिक है। अमोर्फस सॉलिड है वो हमारे आइसोट्रोपिक है। आइसो का मीन्स क्या होता है, सेम, सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब जैसे हम ये देख रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये आप देखो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन है। तो प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे डिफरेंट है आप ये देखोगे। मान लो मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसका एग्जांपल लिया था, NaCl का। तो NaCl में आप ये देखोगे कि Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है। तो ये हमारा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरह से डेफिनेट अरेंजमेंट है। तो हम यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल लेंगे, ये Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यदि आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो तो क्या होगा कि जो ये लाइट का जो पाथ है इसमें जो सारे एटम्स आ रहे हैं सारे क्या है, लार्ज साइज के। यदि आप इस डायरेक्शन में देखते हो तो आप ये देख रहे हो कि लाइट के पाथ में जो सारे कंस्टेंट पार्टिकल है वो क्या है, स्मॉल साइज के। आप जैसे इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज देख रहे हो तो इसमें क्या है, हाफ है वो स्मॉल साइज के और हाफ है वो लार्ज साइज के। तो आप ये देखोगे कि एनाइसोट्रोपिक सॉलिड में जो पाथ में डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स आने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो गई। इस वजह से आप ये कहते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी वजह से आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हो, एनाइसोट्रोपिक। अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक क्यों होते हैं, क्योंकि अमोर्फस में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो पार्टिकल्स है वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। तो आप देखोगे एवरेज जो प्रॉपर्टीज है सभी डायरेक्शन में वो क्या होती है, सेम होती है।
इस वजह से आप क्या कहते हो कि अमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक है। तो ये मेन डिफरेंस थे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में। पहला डिफरेंस आपने क्या देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, बट अमोर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है, पार्टिकल्स इररेगुलरली अरेंज्ड है। सेकंड डिफरेंस क्या था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में सेम है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस तक भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम है और लॉन्ग डिस्टेंस तक भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम है। तो इसी वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं कि दे हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ओनली, सॉरी दे हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमोर्फस सॉलिड में हम क्या कहेंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक सेम है, बट लॉन्ग डिस्टेंस तक जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है। इस वजह से हम अमोर्फस सॉलिड को कहेंगे दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ओनली। नेक्स्ट हमने जो डिफरेंस देखा था वो क्या देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मींस मैंने उसमें बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लिया था कि यदि मान लो बेंजोइक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट 122.3 डिग्री सेल्सियस है, तो 121 डिग्री सेल्सियस तक सॉलिड स्टेट में रहेगा, और जैसे ही आप 123 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे वो कंप्लीटली मेल्ट हो चुका होगा, तो विद इन 1 डिग्री सेल्सियस वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सॉलिड्स को आप क्या कहोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अमोर्फस सॉलिड है उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, दे मेल्ट ओवर ए ग्रेजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैंने उसमें रबर का एग्जांपल लिया था कि रबर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैंने बताया था 260 से 316 डिग्री सेल्सियस, मीन्स ये रेंज हो गई। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अमोर्फस सॉलिड है दे मेल्ट ओवर ए ग्रेजुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट जो इनके बीच में डिफरेंस था वो क्या था कि दे हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, कि जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो डेफिनेट है। हीट ऑफ फ्यूजन मैंने क्या बताया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में है उसको आपको लिक्विड स्टेट में चेंज करना है, तो कितनी हीट आपको उस सब्सटेंस को देनी होगी, वो हीट ऑफ फ्यूजन है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो क्या है, डेफिनेट है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, शार्प है। बट अमोर्फस सॉलिड है उसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है। नेक्स्ट जो डिफरेंस था वो क्या था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गिव या दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। बट यदि आप अमोर्फस सॉलिड है उसको कट करते हो, मान लो कोई अमोर्फस सॉलिड है उसको आपने कट किया, तो वो शार्प एज नहीं देगा, वो इस तरह से आपको एज मिलेंगे, मीन्स आप ये जो एज है ये शार्प नहीं है। इसी वजह से हम कहेंगे कि अमोर्फस सॉलिड गिव इररेगुलर क्लीवेज। नेक्स्ट जो डिफरेंस था और मोस्ट इंपोर्टेंट था वो क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मीन्स क्या है, एनाइसो का मीन्स क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन वी मेजर इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। कि हम जब डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं तो पाथ में जो पार्टिकल्स है उनका साइज है, नंबर है, वो डिफरेंट है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टीज है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। इसी वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। और जो अमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक है, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होता है। तो एवरेज प्रॉपर्टीज है सभी डायरेक्शन में सेम होती है, इस वजह से हम कहेंगे अमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। और लास्ट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कहेंगे और अमोर्फस सॉलिड को हम क्या कहेंगे, स्यूडो सॉलिड्स कहेंगे। आज हमने स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा है कि सॉलिड होते क्या है और सॉलिड को हम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और सॉलिड को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। थैंक यू।